नमस्कार दोस्तों, अपर प्राइमरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की फर्स्ट चैप्टर की क्विज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक संचार का माध्यम है। तो इसमें आधुनिक संचार का माध्यम इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इंटरनेट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो इसमें डॉक्टर हार्वर्ड माइकल दिया है, आर्यभट्ट दिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ है वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में। तो इसकी जो आईसीटी है उसका आरंभ कब हुआ है? वर्ष 2004 में। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा। तो इसमें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में क्या है? सौर ऊर्जा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है? फ्लिपकार्ट, हमें पता फ्लिपकार्ट दिया है, अमेज़न दिया है, स्नैपडील और उपरोक्त सभी। तो इसमें फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील ये सभी कैसी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, उसका नाम क्या है? ईमेल, ई पोस्ट, ई कॉल, इनमें से कोई नहीं। तो उस 2001 में जो डाक सेवा प्रारंभ की गई थी उसका नाम है ई पोस्ट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? राकेश शर्मा, यूरी गैगरिन, कल्पना चावला, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? यूरी गैगरिन है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं वो कौन है? राकेश शर्मा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री है? ठीक है, तो असीमा चटर्जी दी हुई हैं, दूसरे में कल्पना चावला दी हुई हैं, अन्ना मनी दी हैं और अदिति पंत दी हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? कल्पना चावला। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने हैं? बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है वो क्या? एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं? तो इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो दिए गए हैं, पेट्रोल, कोयला, केरोसिन और उपरोक्त सभी। तो इसमें पेट्रोल, कोयला और केरोसिन ये सभी कैसे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं? पवन, जल, वन, सूर्य, उपरोक्त सभी। तो हमें पता है ये पवन, जल, वन, सूर्य ये सभी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब हुआ? तो 1956 में, 1968 में, 1969 में, 1975 में। तो इसरो का गठन जो है 1969 में हुआ है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंकोस्पायर का गठन कब हुआ? तो इंकोस्पायर का गठन कब हुआ पूछ रहा है। तो इसमें वर्ष 1960 दिया, वर्ष 1962 दिया, वर्ष 1965, वर्ष 1968। तो वर्ष 1962 में इंकोस्पायर का गठन हुआ। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो भूरी क्रांति जो है वो किससे? उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्विज हो गई हमारी समाप्त। अब हम क्विज को क्या कर देते हैं? सबमिट। तो क्विज हमने सबमिट कर दी। अब हमारा रिजल्ट भी आ गया इसमें। ठीक है, अब हम अपना रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट भी देख सकते हैं कितने प्रश्न हमने सही किए हैं। तो रिजल्ट में जो आया वो 100 सही आया, 15 में 15 सही प्रश्न आए हैं। ठीक है, देखो आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? इंटरनेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ वर्ष 2004 में हुआ। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा।
और निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स है? उपरोक्त सभी था इसमें। डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, उसका नाम क्या था? ई पोस्ट। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गैगरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं राकेश शर्मा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? वो कल्पना चावला हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम के उद्योग के कारखाने हैं? तो उपरोक्त सभी सही था। अनविकरणीय में भी उपरोक्त सभी सही था। और निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इसमें भी उपरोक्त सभी सही था। इसरो का गठन हमने बताया था 1969 में हुआ है। इंकोस्पार का गठन 1962 में हुआ है। पूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।